ढूंढ रहे टक्कर का है और टक्कर ही नहीं मिल रही। हम तो ढूंढ रहे हैं कहाँ टक्कर। डर क्यों लग रहा है? आप उनको गुंडा बता रही हैं, राजपाल से डर, ऑन कैमरा आप उनको गुंडा बता रही हैं। ओए राजपाल से डर मुझे, सुनो मैं हिंदू हूँ, डर तो मुझे किससे लगता दुनिया में सिवा भगवान के। क्या करूंगी क्या करूंगी क्या करूंगी, ये काम कर रही नहीं है टक्कर में। अरे यार तो इसमें सिंबल हटा देना, वैसे लड़ लेना। इलेक्शन लड़ना है तो फेस पे लड़ ले जिसको लड़ना है, फिर पता लग जाएगी 10 वोट मिल जाए। एफिडेविट 7 लाख ये एफिडेविट उसने फाइल किया है। इसमें आमदनी इसने 1 लाख रुपए दिखाई है महीना मियाँ बीबी की, और इसमें 50 करोड़ की संपत्ति दिखाई है। इतना भ्रष्ट आदमी को टिकट दे दी गई हमारे यहाँ कि आप सोच भी नहीं सकते। आज उसकी ये हालत है, पॉश कॉलोनी में उसे को बुलाने को तैयार नहीं है। आप सब, मैं आपका कौशल किशोर। आज अब चुनावी दंगल में, चुनावी मंच पे आज हमारे साथ 2 कंटेस्टेंट हैं। आप आदमी पार्टी से इंदू जी हैं और निर्दलीय, जिन्होंने कोरोना काल में सराहनीय काम किया है, जो हमारे साथ मौजूद हैं, महावीर सिंह। सबसे पहले आपका स्वागत है, और मैडम आपका भी स्वागत है। आप लोगों को क्या लग रहा है, सबसे पहले जनता का क्या रुझान है? आप लोगों के पास 1-1 मिनट है, आप अपने 1-1 मिनट में अपने काम का बखान कर दीजिए, बाकी मैं पूछ लूँगा। देखिए मेरा तो एक ही कहना है, एमसीडी में केजरीवाल क्यों? पानी, बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, एजुकेशन, तीर्थ यात्रा, जो सुविधाएं दिल्ली में दी हैं केजरीवाल जी ने, उस हिसाब से मुझे लगता है जनता ने मन बना रखा है कि केजरीवाल जी के पार्षदों को जिता के सदन में भेजेगी। अच्छा महावीर जी, ये बताइए कि आपका चुनावी में पहला सफ़र है। आप, मैंने अभी मेरे सूत्रों से पता चला कि आपने बीजेपी से भी टिकट की बड़ी कोशिश की, लेकिन टिकट नहीं मिल पाई। अब आप निर्दलीय खड़े हुए हैं, और आपका जो बैकग्राउंड है कुछ तो राजनीतिक है, लेकिन आप सामाजिक हैं। कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है जनता के बीच जाने के बाद? बहुत अच्छा रह रहा है, और जनता ही मेरे को लेके आई है, और इसीलिए मैं चुनावी मैदान में कूदा हूँ कि जो ये पब्लिक मेरे साथ लगी हुई है, यूथ मेरे साथ लगा हुआ है, और यही मेरे को आगे करके चल रहे हैं, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ इलेक्शन। और मेरे को सेवा करनी है, और मेरे को कोई राजनीति नहीं करनी। मैं राजनीति मेरे को आती भी नहीं है, मैं सेवा करने उतरा हूँ और सेवा ही करूँगा। महीने पे ये इस्कॉन टेम्पल की 8 एकड़ की पार्किंग सरकार ने ऑक्शन कर दी थी, लेकिन यहाँ मेरे परिवार के लोग, मेरी भाई, ये परिवार के लोग इस पार्किंग को इस्तेमाल करते हैं। मेरे खिलाफ केस रजिस्टर हुआ, थाने में चेक कर लीजिए, सरकार ने मेरे पे मुकदमा करा है, मैं उस मुकदमे को फेस कर रहा हूँ। मैं इस बात का उल्लेख आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ, उस पर बोर्ड लगा है, दिस पार्किंग वाज फ्री, ऑर्डर बाय राजपाल सिंह, डिप्टी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी। ये मेरे काम का परिचय। हम बात करते हैं इंदू जी से। मैडम, आपका क्यों लग रहा है कि आपने जो केजरीवाल जी ने 10 वादे किए हैं, उन 10 वादों को आप कैसे जनता के बीच में लेके जा रही हैं? नहीं, एमसीडी का काम ही वही है जो केजरीवाल जी ने 10 वादे किए हैं। चाहे वो सफाई का वादा किया हो, जानवरों का वादा किया हो, जो भी केजरीवाल जी ने बोला वो एक्चुअली एमसीडी को करना ही वो चाहिए था। लेकिन 15 साल से इतना भ्रष्टाचार एमसीडी में कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। टिकटें भारतीय जनता पार्टी बेचती है भैया, टिकटें भारतीय जनता पार्टी ने बेची हैं। टिकट जिसको मिली उसे तो पार्टी ने दी नहीं, एक बक्से लेके टिकट दे दी गई है उस भ्रष्ट आदमी को जिसने 5 साल कोई काम नहीं किया। आप कहीं भी चले जाइए, आज उसके ये हालात हो गए कि लोगों को खाना खिला के बुला रहा है वो। थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूँ, आपने बात ही ऐसी छेड़ दी जी कि पूछना पड़ेगा आपसे। बिल्कुल पूछिए। कि जो आप करप्शन की बात कर रहे हैं, जिसके बेस पे पार्टी बनी थी, और आप अभी गाहे बगाए आपकी पार्टी से ही, आपके ही जो कार्यकर्ता उनकी तरफ से ये बातें आ रही हैं कि टिकटें बेची जा रही हैं, इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं। और ऐसा नहीं आपकी पार्टी में, और भी जो पार्टियाँ हैं वहाँ अभी वो है नहीं, बीजेपी कांग्रेस है नहीं, लेकिन ये क्या प्रचलन है? आप आए थे स्वच्छ राजनीति को लेकर, तो ये जो बातें निकल के आ रही है, वीडियो हो रही हैं, आपके पार्षद को क्या कहते हैं दौड़ा दौड़ के मार, ऐसी ऐसी चीज़ें वीडियो आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, झूठ 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 और झूठ। उनके पास से झूठ बोलते हैं, पार्टी झूठ पे चली हुई है। सच पे पार्टी होती ना तो सच का साथ देती पार्टी, झूठे लोगों को टिकट ना देती, जिस तरह हमारे यहाँ दी गई है। इतना भ्रष्ट आदमी को टिकट दे दी गई हमारे यहाँ कि आप सोच भी नहीं सकते। आज उसकी ये हालत है, पॉश कॉलोनी में उसे को बुलाने को तैयार नहीं है, लोग उसे बुलाना नहीं चाहते। उसका काम है लोगों को धमकाना, सिर्फ धमका के ऐसे हाथ रख के, हाँ भाई का हाथ आ गया है। भाई कैसे हो गए आप मदन भैया हो क्या हो भाई? आप एक नुमाइंदे हो, आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो, लड़िए ना, तमीज़ से लड़िए, हम भी तमीज़ से लड़े दोनों, क्या दिक्कत है? चाहे इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, मैं पार्टी से लड़ रही हूँ, क्या दिक्कत है? तो बात यहाँ ये है कि आप तमीज़ में रहिए। मेरा पिछली बार एक डिबेट हुई, आज मेरी महिला आने के लिए मना कर रही थी कि भाई सारे बदमाश वहाँ बुला लिए, महिलाओं से बदतमीज़ी कराई गई। तो मैंने तो आपको भी कहा था कि देखिए अगर बदतमीज़ी होगी तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी। धर्मवीर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अच्छा धर्मवीर जी, ये बताइए, आपने अभी एक नई पार्टी लॉन्च की है, जरा उसके बारे में बताइए जरा। देखो, मैंने दिल्ली समता पार्टी के नाम से एक पार्टी का कल गठन किया है, और मेरा उद्देश्य ये था कि दिल्ली की अपनी एक पार्टी होनी चाहिए।
अरविंद जी आए तो उनसे उम्मीद थी कि दिल्ली टिकेंगे, लेकिन अब उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अच्छा, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है इस पार्टी को लेकर? आपने पार्टी क्यों छोड़ी? जी, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने मेरे को निष्कासित किया, तो मेरे को ये गोल्डन चांस लगा कि जब पार्टी ने निकाल दिया तो उसका अपॉर्चुनिटी को अपनाना चाहिए, और मैंने तुरंत पार्टी घोषणा की। अच्छा, आपने तो जुम्मा पार्टी घोषित भी कर दिया, फिलहाल वहीं से आए हैं। आप अपनी पार्टी जो पिछली पार्टी थी उसमें क्या आपको लगता है टिकटें बेची खरीदी जाती थी? आपको बड़ा आपने चांस मारा लेकिन नहीं मिली, आपने फिर लेकिन मैदान नहीं छोड़ा, ये अच्छी बात है। ऐसा है कि हमने जो मांगी तो उसमें यह कि कार्यकर्ताओं की डिमांड थी, और जो नीचे से जो रायशुमारी हुई थी उस रायशुमारी में महावीर सबसे आगे था, डिस्ट्रिक्ट में सबसे आगे था, और जो मैनेजमेंट चलता है उस मैनेजमेंट की वजह से उसको टिकट मिली। और उसके बारे में परसेप्शन यही है जो आप कह रहे हो कि और तो कोई कारण उसका हो नहीं सकता। उसकी जो चर्चा है, उसके जो ऊपर आरोप है वो इतने गहन है कि उसमें कोई पार्टी सराफत से तो टिकट दे नहीं, मेरिट पे टिकट नहीं है। मिलेगी नहीं आपको ये फैंसी लाइट, ये सिर्फ गड़ी गांव मार्केट में लगी है। क्यों? इनका चौकीदार, इनका दबंग चौकीदार है। भैया मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आज तक 75 साल के अंदर सुबह शाम कभी झाड़ू पोछा नहीं लगा। 2-2 टाइम झाड़ू लगता है, वो भी इसी हाल में, इसी निगम पार्षद के काल में। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए हम ग्राउंड में जा रहे हैं तो कांटे की टक्कर दिख रही है जी। अरे एक तरफा जीता है ना, टक्कर को ढूंढ रहे, टक्कर कहाँ है? और टक्कर ही नहीं मिल रही, हम तो ढूंढ रहे हैं कहाँ टक्कर। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई। जिस सफाई की हालत इतनी खराब है, झाड़ू वाले आते नहीं है, कूड़ा उठता नहीं है, नालों की आप हालत देख लीजिए। आप जे क्लास में जाइए, वहाँ की नालियों की हालत देखिए। अगर आप देख लेना तो वाकई, अगर आप मेरे साथ चले और देखें नालियों की हालत, तो आप मतलब मैं क्या बताऊँ अब आपको शब्दों में, आप कैमरे पे जाएंगे पता चलेगा आपको कि नालियों की हालत है कि नालियों में पानी नहीं जा रहा है। कई बार तो मैंने प्राइवेट वो ठीक कराई हैं, और ये बात शायद मेरे दो इंडिपेंडेंट जो भाई खड़े हैं वो भी बता देंगे कि क्या हालत है हमारे यहाँ सफाई की। एक कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, वो गाड़ी सिर्फ एक हॉर्न बजा के चली जाती है, जबकि सब पेमेंट होती है ऊपर से कूड़ा लाने की। लेकिन वो तो आरोप लगाते कि सैलरी नहीं मिलेगी तो काम कैसे होगा, सैलरी डिले होती है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो ये तो बीजेपी वाले बताए ना सैलरी डिले क्यों हो रही है। हम तो दे रहे हैं, और लेकिन आगे वहाँ से पैसा आ रहा है, सैलरी नहीं मिल रही। तो उनके पार्षद खा जाते हैं, हमारी क्या गलती है उसमें भाई? ये तो पार्षद खा लें या तो सैलरी दे लें। ये तो बीजेपी देखेगी, उन्हें पहले बेचारे गरीब लोगों को सैलरी देनी है, अपने पार्षदों को माला माल बनाना है। ये तो बीजेपी काम है ना। आप बताइए आप किन मुद्दों के साथ जनता के पास जा रहे हैं? जनता के आपके सामाजिक कार्यों को तो लोग जानते हैं, आपने कोरोना काल में बहुत सामाजिक कार्य किया, जिनको लोग टच नहीं करना चाहते थे, आपने उनको हाथों में उठाया और उसका जो आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन अब आप असली तौर पे राजनीतिक में आ गए हैं। राजनीति में आप किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं? देखो ना, तो वहाँ सफाई हो रखी है, लोग वगैरह रहे हैं, वहाँ नाली भी बंद है, जैसे इंदू बहन जी बता रही है, ऐसे सारा वहाँ पे समस्या इतनी ज़्यादा है, और वहाँ पे कोई काम करने को तैयार नहीं है। मैं इसलिए लोगों के बीच में उतर रहा हूँ कि वहाँ पे उतर के उनके बीच में, मैं जब गया हूँ काफ़ी दिन देखा है तो बहुत ही परेशान है, तो मैं उनके बीच में रह के उनके लिए उनके काम करना चाहता हूँ। क्या काम करना चाहते हैं? क्या है आपकी प्लानिंग, क्या है आपका एजेंडा, क्या है? मेरा यही है कि वहाँ पे साफ़ सफाई हो, लोगों को रोज़गार मिले, और वहाँ पे जो वहाँ पे रह रहे हैं, नाली नहीं है, वहाँ सीवर बंद पड़े हैं, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो मैं खुद गया था अभी 4 दिन पहले, मैंने इस बात नाली के ऊपर से जा रहा था, सिल्ली पे पैर रखा, मेरा पैर नाली में चले गया, पैर टूटते बचा। वहाँ पे लोग सारे इकट्ठे इतने हो गए, तो वहाँ ये कह रहे हैं कि वहाँ पे नाली बंद पड़ी है और नाली के ऊपर पत्थर रख के जाना पड़ रहा है वहाँ पे। अच्छा, एक पार्षद जी ने कोई काम नहीं कराया, सब परेशान है, कह कोई नहीं रहा क्योंकि सब डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अच्छा, मैं एक बात और कह रहा हूँ, अगर ये इलेक्शन छोटा इलेक्शन है ना, तो इस पे ये मुख्यमंत्री बना सकते ना प्रधानमंत्री बना सकते, तो इसमें सिंबल हटा देना, वैसे ही लड़ लेना। इलेक्शन लड़ना है तो फेस पे लड़ ले जिसको लड़ना है, फिर पता लग जाएगी 10 वोट मिल जाए। फेस की बात हो रही है, और सारे चारों उम्मीदवार इस समय गढ़ी से ही हैं, चारों उम्मीदवार गढ़ी से हैं, ये क्या संजोग है? नहीं, गढ़ी से क्या, गढ़ी मतलब कोई भी कहीं भी रह सकता है, उसमें देखिए रहना वहना कोई मुद्दा नहीं है, तो हम कहीं भी रह सकते हैं, वो मेरे हिसाब से कोई मुद्दा नहीं है, कहीं भी रह सकते हैं। तो ऐसी क्या बात है? राजपाल जी से डर क्यों लग रहा है? आप उनको गुंडा बता रही हैं, राजपाल से डर, ऑन कैमरा आप उनको गुंडा बता रही हैं। राजपाल से डर मुझे, सुनो मैं हिंदू हूँ, डर तो मुझे किससे लगता है दुनिया में सिवा भगवान के, और वो तो खुद मेरे से डर के भाग जाता बेचारा। एक बार मैं नहीं आई तो उसने उसकी दादागिरी चल की, मैं तो आज वेट कर रही थी, आए ना, आज बात करे मेरे सामने, बेचारा मैं बिजी थी, मैं नहीं आ पाई, तो उन्हें गुंडागर्दी कर दी। अच्छा, ये क्या करूंगी ये काम कर रही है। नहीं है टक्कर में, अरे यार तो इस कमल के आगे कोई नहीं है टक्कर में। 24 ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? जनता से क्या कहेंगे? सब्सक्राइब करें। मैं जनता से कहना चाहता हूँ, जिस विश्वास के साथ, जिस आदर्शता के लिए, जिस नेक नियत के लिए उन्होंने मुझे चुना था, मैंने 5 वर्ष में अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है। पहले मैं 6000 से जीता था,
इनका स्नेह और आशीर्वाद मेरे सर पर रहेगा। मैं 12,000 से जीतूंगा और दिल्ली में इतिहास बनाऊंगा। और जो काम मैंने किया है दिल्ली के किसी मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने किया हो, तो मैं अपनी नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। पिछले 5 सालों को छोड़ दें, उससे पहले आप कांग्रेस में थी, कांग्रेस से आपने चुनाव लड़ा, जीती, काम कराया, लेकिन ऐसी क्या वजह होगी आप आम आदमी पार्टी में आ गए? कांग्रेस से क्या? वो मेरा पर्सनल, वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं कहाँ जाऊँ वो मेरा पर्सनल चॉइस है, उसमें मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। तो क्या कहना चाहते हैं आम आदमी पार्टी, मतलब आम आदमी पार्टी ये आपकी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस अब करप्ट हो गई? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रही, मैं कह रही मेरी पर्सनल चॉइस है वो। मुझे आम आदमी पार्टी में अपनी विधायक बहुत पसंद थी, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, मुझे पार्टी पसंद थी, मैंने ज्वाइन कर ली। उन्होंने मुझे बोला ऐसा नहीं हो कि वहाँ टिकट नहीं मिली इसलिए आपने? मेरे को टिकट मिली सर, आई एम सॉरी, मुझे तो हर बार टिकट मिली वहाँ से, मेरी टिकट कभी नहीं कटी। और जो लोग ये चाहते हैं मेरी टिकट यहाँ पे, मेरी यहाँ पे टिकट नहीं कटी। आपने क्या हवा देख ली? हवा इतनी कैपेबल हूँ मैं कि मुझे पार्टी ने बुलाया, मैं पार्टी में गई, तो अपनी गलत फहमी है, ठीक है जी। इतनी कैपेबल थी तो टिकट मिली और जीत के दिखाऊंगी आपसे, मेरा वादा। इंदु जी मुझे क्या बताइए, आप क्या हवा देखी उस समय आपने पार्टी में और आपको टिकट भी मिल गई, अब क्या हवा देख रही हैं? नहीं, हवा आम आदमी पार्टी की है सर। 250 225 तो ऑलरेडी केजरीवाल जी कह चुके हैं। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, लेकिन कोई एक फॉर्मूला नहीं दे रहे हैं ना। नहीं, फार्मूला वो दे देंगे, अब थोड़ा वेट कीजिए। फार्मूला जब बिजली फ्री तब भी नहीं देता उन्होंने, ठीक है जी। तो फार्मूला केजरीवाल जी के पास है, उसकी चिंता ना करें, अब दे देंगे। बिना लाग लपेट के मैं आपको एक बात बता दूं कि जो यहाँ के समीकरण बन रहे हैं, इस समीकरण के हिसाब से कांग्रेस पार्टी तो इस समय कुछ खास नहीं कर पा रही, लेकिन कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिख रही है। लेकिन इस स्थानीय जो समीकरण है, जो इस समय एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो भी बहुत टक्कर दे रहे हैं। आगे भी हम ऐसी आपको कवरेज दिखाते रहेंगे, पल पल की खबरें दिखाते रहेंगे, ग्राउंड जीरो से खबरें दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए 24 प्रेस, आपकी आवाज़ आपके साथ। सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।